प्रथम अध्याय। संसार कहता है कि यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का नाम है, पर क्या सच में? कुछ यात्राएं पैरों से नहीं, प्राणों से की जाती हैं, जहां गंतव्य कोई नक्शा नहीं बल्कि स्वयं का अंतर मन होता है। यह यात्रा शरीर की नहीं, आत्मा की है। यह यात्रा है असंभव को संभव करने की। मैं वैरागी लेके चल रहा हूँ फिर से आपको वैराग्य की दुनिया में, जहाँ वायु में ऑक्सीजन नहीं, केवल ओम की गूंज होती है। दुनिया की सबसे दुर्गम लेकिन अविस्मरणीय साधना, कैलाश मानसरोवर यात्रा। दूसरा अध्याय। यात्रा का आरंभ पैरों से नहीं, मन से होता है। जब संकल्प हिमालय से भी ऊंचा हो जाए तो बाधाएं बौनी हो जाती हैं। मेरे समक्ष अब केवल एक ही लक्ष्य था, 15 दिनों का वनवास। आधुनिक सुविधाओं को त्याग कर और केवल आवश्यक वस्तुओं का संग्रह। यह केवल वस्त्रों को थैलों में भरने की प्रक्रिया नहीं थी, यह तैयारी थी अपने पुराने आवरण को उतार फेंकने की। लेकिन क्या महादेव की चौखट तक पहुंचना इतना सरल है? कदापि नहीं। शिव तो परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं कि तुम्हारा वैराग्य कितना अटल है। दिल्ली का वह कोलाहल, वह भीड़, मानो माया मुझे अंतिम बार रोकना चाहती थी। मेरे वायुयान के प्रस्थान में केवल कुछ ही क्षण शेष थे। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्षों की तपस्या आज व्यर्थ हो जाएगी। क्या मैं असफल हो जाऊंगा? क्या महादेव ने मुझे अस्वीकार कर दिया? मेरे भीतर का द्वंद्व चरम पर था। तभी महादेव ने संकेत दे दिया। परीक्षा कठिन थी, किंतु वे मेरे साथ थे। मैं समय की गति को मात देकर अंतिम क्षण में उस द्वार तक पहुंच ही गया जो मुझे मेरे आराध्य की ओर ले जाने वाला था। जैसे तैसे भागते भागते पहुंच ही गया आखिरकार। पसीना देख रहे हैं, मुझे तो लगा आज की फ्लाइट गई, लेकिन चलिए, जितनी भी महादेव यात्रा करी है, परीक्षा ज़रूर लेते हैं महादेव। बाकी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या परीक्षा देने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा अध्याय। भारतवर्ष की सीमा को पार कर जब मैं देवभूमि नेपाल में उतरा तो वायु में एक विचित्र सुगंध थी। यह सुगंध थी विश्वास की। यहाँ मेरी भेंट हुई ट्रिप टू टेम्पल्स के माधव जी से। वह केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, वे शिव के गण की भांति थे, जिन्हें महादेव ने मेरी सहायता हेतु भेजा था। कहते हैं कि कैलाश की यात्रा एकाकी नहीं होती, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलता है। हमारा समूह जो अब एक परिवार बन चुका था। हम सब अलग अलग स्थानों से आए थे, पर हमारा गंतव्य एक था। ट्रिप टू टेम्पल्स के सहयोगियों ने हमारी चिंताओं का भार अपने कंधों पे ले लिया, ताकि हम केवल नाम जप में लीन रह सकें। हम सभी तैयार थे उस महायात्रा के लिए, जहां वायु विरल हो जाती है और प्राण केवल भक्ति के सहारे ही चलती है। पशुपतिनाथ के चरणों में शीश नवाकर हमने महादेव से आज्ञा ली, जहाँ की वायु में ही वैराग्य की सुगंध है। लगा जैसे समय यहाँ ठिठक गया हो। नगरी के कोलाहल में भी अंतर मन में एक अद्भुत शांति का विस्तार हो रहा था। यह तो केवल द्वार है, गर्भगृह तो अभी बहुत दूर है।
चौथा अध्याय। सभ्यता पीछे छूट चुकी थी। अब हमारे चारों ओर केवल प्रकृति का नग्न और रौद्र रूप था। ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयाँ और धूल भरे रास्ते। हर सांस के साथ ऑक्सीजन कम हो रही थी, लेकिन भीतर का प्राणवायु प्रबल हो रहा था। संसार आपको नियमों में बांधता है, पासपोर्ट मांगता है, पहचान पूछता है आपकी, पर उस अघोरी के दरबार में केवल एक पहचान चलती है, समर्पण। एक क्षण के लिए फिर लगा कि क्या यहीं से लौटना होगा, क्योंकि यहाँ से पार जाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तिब्बत की भूमि में उसके बाद प्रवेश करते ही मानो किसी दूसरे लोक में हमने प्रवेश किया। हर कदम पर एक नई चुनौती, परंतु जिसके हृदय में शंभु का वास हो उसे कौन रोक सकता है। हमने धैर्य नहीं खोया और अंततः उन बर्फीले द्वारों ने हमारा स्वागत किया। पांचवा अध्याय। तिब्बत की सीमा को पार कर लगभग 1000 किलोमीटर यात्रा कर फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार हर एक शिव भक्त को होता है, अपनी आंखों के समक्ष कैलाश देखना। प्रथम दर्शन हमें हो रहे हैं, आप सभी दर्शन करिए, एक बार जयकारा लगाइए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर वह क्षण आया, मेरी आंखों के सामने था मानसरोवर। वह जल नहीं था, वह द्रवित चेतना थी। वह साक्षात शिव जी और शक्ति जी का मिलन था। उसकी नीलिमा में आकाश भी स्वयं को निहारता है। जब मैंने उस पवित्र जल को स्पर्श किया तो लगा जैसे युगों युगों की प्यास बुझ गई हो। उसके तट पर खड़े होकर जब मैंने स्वयं को देखा तो अपना प्रतिबिंब नहीं, अपनी शून्यता दिखाई दी। यहाँ आकर पता चलता है कि हम शहर में जिसे जीवन कहते हैं वह तो केवल एक शोर है। असली संगीत तो इस सन्नाटे में है। यहाँ हवाएं भी मंत्र पढ़ती हैं। हर पत्थर में एक कहानी है और सामने बादलों के घूंघट में छिपे वो कैलाश।
अंतिम अध्याय। उस विराट को देखकर शब्द मर जाते हैं, हमारी जिह्वा खामोश हो जाती है। वह पर्वत नहीं है, वह साक्षात शिव जी हैं जो समाधि में लीन हैं। वहाँ पहुंचकर मुझे समझ आया कि मैं यहाँ देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मिटने आया हूँ। नजरें ऊपर उठी और सामने खड़े थे मेरे महादेव, अचल अडिग अनंत कैलाश। उन्हें देखते ही समय थम गया, विचार शून्य हो गए। ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे अपनी तीसरी आंख से देख लिया हो। हे आदि योगी, हे महाकाल, क्या मेरे नेत्र इस तेज को सहने के योग्य हैं? वह सामने खड़े थे, ब्रह्मांड की धुरी, शिव का निवास कैलाश। उन्हें देखते ही समय, स्थान, देह सब विस्मृत हो गया। नतमस्तक, अश्रुपूरित नेत्र। यह पर्वत नहीं, यह साक्षात विग्रह है। उनकी उपस्थिति मात्र से रोम रोम पुलकित हो उठा। लगा जैसे कि पिता की गोद में आ गया हूँ। अब दर्शन मात्र से तृप्ति नहीं, अब बारी थी तपस्या की। अब बारी थी परिक्रमा की। परिक्रमा उस केंद्र की जो स्थिर है। परिक्रमा में एक द्वार खड़ा है, साधारण पत्थरों का नहीं। यह द्वार है आत्मा के भीतर प्रवेश करने का। इसे कहते हैं यम द्वार। यम द्वार से भीतर प्रवेश करते ही मृत्यु का भय समाप्त हो गया। हमने परिक्रमा आरंभ की। हर कदम एक संघर्ष था, हर एक सांस एक युद्ध। यम द्वार से गुजरते हुए ऐसा लगा जैसे हम मृत्यु को पीछे छोड़ आए हैं। यह वह मार्ग है जहां देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। शरीर टूट रहा था, फेफड़े जल रहे थे, किंतु मुख पर केवल एक ही नाम था, शिव शिव शिव। कहा जाता है जो यहाँ आता है वह केवल यात्रा नहीं करता, वह अपने कर्मों का सामना करता है। यहाँ कदम रखने से पहले मन कांपता है और आंखें झुक जाती हैं, क्योंकि सामने कैलाश है। वह पर्वत नहीं, वह परमात्मा का सिंहासन है। पूरा भीग चुका हूँ, ठंड लग रही है। अब बारिश होती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। मार्ग कठिन होता जा रहा है, हवा तीखी है,
और शरीर भी थकता जा रहा है। पर तभी दूर से दिखता है कैलाश का उत्तर मुख, वह मुख जिसे देखने का सौभाग्य केवल पुण्यात्माओं को ही मिलता है। महादेव का वैरागी आ गया कैलाश। उस रात उस महाशिखर के चरणों में मैंने जाना कि वैराग्य क्या होता है। यह सब कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि उस एक को पा लेना है जो सब कुछ है। मैंने अपनी नश्वरता को उस अमृतत्व के सामने समर्पित कर दिया। अब है यात्रा का सबसे कठिन चरण, डोलमाला पास। ऊंचाई इतनी कि सांस भी प्रार्थना बन जाती है। यह वह स्थान है जहां शरीर हार मान जाता है और आत्मा आगे बढ़ती है। डोलमाला पास को पार करते समय मनुष्य टूट जाता है और फिर बनता है। यहाँ अहंकार गिर जाता है और भक्ति जन्म लेती है। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई। यहाँ श्वास नहीं, विश्वास चलता है। हर कदम पर लगा कि अब और नहीं, लेकिन तभी भीतर से आवाज आई, तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। गौरीकुंड के दर्शन कर लगा जैसे माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। यह चढ़ाई अहंकार के विसर्जन की चढ़ाई थी। लौटना सबसे कठिन कार्य होता है। शरीर तो वापस आ रहा था, पर प्राण वहीं कहीं कैलाश के चरणों में छूट गए थे। हम खाली हाथ गए थे, पर अब हमारा हृदय भरा हुआ था। एक ऐसा खजाना लेकर लौटे जिसे न कोई चुरा सकता है, न कोई मिटा सकता है। यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह तो बस एक आरंभ है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्वयं से मिलने के लिए? ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम सभी 22 के 22 कैलाश यात्री कैलाश यात्रा पूरी करके आ चुके हैं और हम सभी अब अपना टैग लगा चुके हैं। हम सभी हो चुके हैं कैलाशी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यदि जीवन में कभी सब कुछ टूट जाए तो कैलाश जाना, क्योंकि वहाँ ईश्वर तुम्हें जोड़ते नहीं, वहाँ तुम्हें नया बना देते हैं। हर हर महादेव।